एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो एक रस्सी पर बैलेंस बनाकर चल रहा होता है। तभी कुछ लोग उसे उसके बाल और आंखों के कलर को लेकर मजाक उड़ाने लगते हैं और बहुत बुरा भला कह रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो लड़का लड़खड़ा कर गिर जाता है। पर ये क्या, ये तो सपना देख रहा होता है। फिर वो उठने के बाद अपने शहर में घूमने निकल जाता है। इधर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। वो कहता है, हम तुम्हें कहीं ले जाएंगे और तुम्हारे साथ मजे करेंगे। लड़की कहती है, तुम्हारा शक्ल अच्छा नहीं लग रहा है तो इसलिए ये अंडे ज्यादा सूट करेंगे, पर मैं अपने अंडों को तुम्हारे चेहरे पर वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए हट जाओ। फिर वो लड़की जाने लगती है पर वो लड़का उसके हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ अपना मेन कैरेक्टर आ जाता है। वो कहता है, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं, और ये लड़की को छोड़ दो वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर वो लड़का कहता है कि कितनी बेहुदा शक्ल है। फिर वो एक पंच मार देता है पर अपना मेन कैरेक्टर बच जाता है और देखते हैं कि वो सबको ढेर कर चुका होता है और कहता है, मेरा शक्ल याद कर लो ताकि सभी कमजोर लोग मेरे से दूर रहें और ताकतवर लोग मेरे पास आए। मैं हूँ फ्यूरिन हाई स्कूल से, मेरा नाम है हारुका साकुरा। सीन शिफ्ट होता है और साकुरा को देखते हैं जो जाने लगता है, पर वो लड़की पीछे से आकर रोक लेती है और थैंक यू कहती है, जिसकी वजह से वो शर्माने लगता है और कहता है, मैं तुम्हारे थैंक यू सुनने के लिए ये सब नहीं किया, मैं तो वहाँ सबको सबक सिखाना चाहता था। वो लड़की शुक्रिया अदा करने के लिए कहती है कि चलो साथ में खाने चलते हैं। फिर वो उसे अपने रेस्टोरेंट ले जाती है। साकुरा बताता है कि वो इस शहर में नया है और वो पहली बार आया है। वो कहती है, ओ तो तुम नए हो, तभी तो मैं तुम्हें इस शहर में कहीं नहीं देखी कभी। कोई सरफिरा ही होगा जो ये छोटे से शहर में आएगा, पर मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही। इस शहर में बहुत गुंडागर्दी, लड़ाई झगड़ा की वजह से रहना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ लोग आने से बहुत डरते थे। वैसे मैं भी ये शहर की नहीं हूँ और मेरा नाम है कोतोहा। साकुरा सोच रहा होता है कि ये लड़की मुझसे डर क्यों नहीं रही। मैं इसके सामने 5 लड़कों को ढेर कर दिया, फिर भी ये नॉर्मली मेरे से बात कर रही है। कोतोहा कहती है, तुम्हारा बाल इतना अजीब क्यों है? क्या तुम हेयर ड्राई करवाए हो? और तुम्हारे आंख भी कंचे जैसे लग रहे हैं, क्या इसमें लेंस लगा हुआ है? फिर साकुरा दूर हट जाता है और कहता है कि तुम कितनी अजीब हो। अक्सर लोग मुझसे बिना जाने मुझे अजीब मान लेते हैं, पर तुम हो जो मेरे से सट ही रही हो। कोतोहा कहती है, इस शहर में कई अजीब चीज देख चुकी हूँ, इसलिए मैं तुमसे नहीं डर रही। साकुरा कहता है, ऐसे भी लड़ाई में हुलिया नहीं देखा जाता है, इसलिए मैं फ्यूरिन आया हूँ। फ्यूरिन रैंक में सबसे नीचा है और ताकत में सबसे ज्यादा बदमाश का अड्डा है। कहानियों के हिसाब से यहाँ हर दिन लड़ाई होती है और मैं इन सभी पर राज करने आया हूँ। जिस पर लोगों का नफरत और मार मिला था, अगर वो इन सभी पर राज करे तो कितना मजा आएगा। और इस शहर में सबसे बड़ा बदमाश कोई है तो वो मैं हूँ। फिर हम देखते हैं कि एक बूढ़े अंकल खाने के पैसा टेबल पर रखकर जाने लगते हैं, पर साकुरा उन्हें रोक लेता है और उन्हें उनका थैली देता है जो गलती से छूट गया था। फिर वो अंकल थैंक्स करके चले जाते हैं और वो थैली में रखी कुछ कैंडी कोतोहा को दे देते हैं ताकि वो साकुरा को दे सके थैली लौटाने के इनाम। ये देखकर साकुरा अजीबोगरीब हरकत करने लगता है और कहता है, तुम भी इस शहर की तरह बहुत अजीब हो। ऐसे दिखने वाले इंसान से और जो गुंडा वाले स्कूल का यूनिफॉर्म पहनता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? क्या इस तरह शुक्रिया अदा करने का क्या मतलब है? एक दिन मुझे किसी का पर्स मिला था, पर वो तो मुझे चोर ही समझ लिया था, और एक तुम हो कि जो मुझे बिना जाने सोचे समझे विश्वास कर रही है। कोतोहा कहती है, तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम पर विश्वास करूं या नहीं? पर तुम फ्यूरिन में आने का सोच तो लिए हो, पर उस पर राज नहीं कर पाओगे, और इस हालत में तो बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि तुम ताकतवर हो, फाइटिंग आती है, पर फ्यूरिन में तुम्हारे से भी कई लोग हैं जो ताकतवर हैं, और ऊपर से तुम तो अकेले हो। ये सुनकर साकुरा भड़क जाता है और कहता है कि वो अकेला ही काफी है, और फिर वो चला जाता है। फिर हम वही आदमी को देखते हैं जो साकुरा के साथ झगड़ा किया था और वो कुछ लोगों को लेकर आया था उसे मारने के लिए, पर साकुरा उसे अनदेखा करते हुए जाने लगता है, पर वो रोक लेता है और कहता है कि तू तो बड़ा अपना नाम और हुलिया बताए चलता है और ये बात तू खुद भूल गया। खैर, पर मैं ये शक्ल को कभी नहीं भूल सकता। क्या तुम फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहे हो? और क्या ये बिल्ली का बाल है? बेहुदा शक्ल वाले। ये सभी बातें सुनकर साकुरा सोच रहा होता है कि ये हुई ना बात, ऐसे लोग मेरे से बात करते हैं। अब आए ना ये लाइन पे, अगर मुझे फ्यूरिन पर राज करना है तो इन सभी को सबक सिखाना होगा। वो कहता है, यहाँ ऐसा कोई नहीं जो मार खाकर चुप रह सके।
अब होगी हमारी और फ्यूरिन में लड़ाई। ये कह ही रहा होता है, पर तभी साकुरा उसे एक जोरदार पंच मार देता है और कहता है, बेहुदा, अब कोई और मुझे बताएगा कि मैं कैसा दिखता हूँ, यही है मेरा असली पहचान। फिर वो भाग कर जाता है और एक और को पटक देता है, फिर एक और को, फिर एक और को। इस तरह वो सबको पीटने लगता है और ढेर करने लगता है। फिर सभी एकजुट होकर मारने आते हैं, पर सबको वो पीटने लगता है और कोई नहीं था जो उसे रोक पा रहा था। लड़ाई की आवाज़ सुनकर कोटोहा भी बाहर आ जाती है। उधर लड़ाई से निकलकर एक लड़का कोटोहा को जाकर पकड़ लेता है और कहता है, ओ सफ़ेद बाल वाले, और किसी को हाथ लगाएगा तो ये लड़की को मार दूंगा। पर तुरंत साकुरा आकर उसे भी लात मारकर बेहोश कर देता है और कहता है, इन्हें तो लड़ना भी नहीं आता, लड़ाई में चाकू लेकर आ गया। तभी पीछे से एक आता है उसे मारने, पर उसे भी साकुरा लात मारकर दीवार में चिपका देता है। फिर सभी एकजुट होकर मारने आते हैं, पर साकुरा तो था ही अकेले, इसलिए जरा सा पीछे हट जाता है और कोतोहा को बचाने लगता है। फिर कहता है, मैं इसे बचा क्यों रहा हूँ, अगर मैं इसे बचाता रहा तो कमजोर पड़ जाऊंगा। तभी वो लड़का चाकू से साकुरा का पैर में कट लगा देता है। तभी एक लड़का उसे बैट से मारने आता है, पर फ्यूरिन का एक बंदा उसे अपने कंधों से रोक लेता है और कहता है, फर्स्ट ईयर वाले, अच्छे है जो तुम यहाँ पर हो। फिर वो अपने कोहनी से मारकर बेहोश कर देता है। फिर वहाँ और 3 फ्यूरिन के लोग आ जाते हैं, जिनमें से एक कहता है, हम 4 क्यों आ गए, इन्हें तो हम 2 ही सिर्फ रोक सकते हैं। साकुरा कहता है, फ्यूरिन के लोग मुझे क्यों बचा रहे हैं। फिर गुंडे लोग कहते हैं, ये तो फ्यूरिन का हिरागी है। पर एक और कहता है कि ये जो भी है, पर ये सिर्फ 4 हैं और हम उनसे ज़्यादा, तो चलो उन्हें ख़त्म करो। फिर इन दोनों ग्रुप में लड़ाई होती है। लड़ाई शुरू हो जाती है और फ्यूरिन वाले अकेले 2-2, 3-3 बंदे से लड़ रहे होते हैं और ख़त्म करते हुए जा रहे होते हैं। तभी साकुरा को एक लड़का मारने आता है, पर हिराकी आकर उसे बचा लेता है और कहता है, चोट लगी है तो पीछे हट जाओ, वरना मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि मोहल्ला वाले सभी फ्यूरिन के लड़कों को चेयर करने लगते हैं। साकुरा कहता है, ये क्या चल रहा है। कोतोहा बताती है कि इस शहर में ग्रुप फाइट, गुंडागर्दी बहुत चलती थी, इसके वजह से लोग बहुत परेशान रहने लगे, घर से बाहर निकलना बंद कर दिए। पर यह सब सिर्फ 2 साल पहले तक परेशानी था, क्योंकि 2 साल पहले फ्यूरिन के बच्चे शहर के बाहर एक साइन बोर्ड लगा दिए, जिसमें लिखा था कि यहाँ कोई भी हल्ला करेगा, तोड़फोड़ करेगा, किसी को चोट पहुंचाएगा तो उन्हें फ्यूरिन के हाथों अपनी किस्मत गंवानी होगी। फिर ये सभी देखकर शहर वालों ने फ्यूरिन वालों के लिए एक स्पेशल नाम रख दिया जो उन पर जचता था, और वो था विंड ब्रेकर। इन लोगों को नफरत और मार मिलना 2 साल पहले ही बंद हो गया था। तब से लेकर ये लोग आज भी लड़ रहे हैं और इनकी जान बचा रहे हैं, और अभी इन्हें लोगों का प्यार और दुआएं मिलती है। ये सुनकर साकुरा सोचता है, ये क्या चल रहा है, इन होलियों में इन्हें प्यार और दुआएं मिल रही है, नफरत और मार नहीं, पर कैसे। तभी एक आदमी आकर कहता है, तुम भी अच्छे से लड़े और बहुत हिम्मत से काम किया। फिर एक बूढ़ी औरत भी आ जाती है और कहती है, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है, पर साकुरा पीछे हट जाता है। फिर कोतोहा आकर उसके पैर में पट्टी बांधने लगती है और कहती है, तुम्हें याद है कि मैं कहा था कि तुम अकेले हो, पर तुम्हें अकेले रहने के लिए मजबूर किया गया था, पर अब नहीं रहोगे, क्योंकि ये शहर वाले हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अगले आने वाली एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।